हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी भाटपार में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.3 के जितने सारे क्वेश्चन है उस सभी को 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मिले चलता हूँ आप सभी को अपनी कॉपी पे, जहाँ पर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपनी कॉपी पे, जहाँ पर हम लोग कक्षा 9वीं का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.3 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझेंगे दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए, कोई भी भिन्न वाली संख्या है, जब उसको किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं तो शेष ना बचाते हुए हम लोग भाग देते जाते हैं, तो क्या होता है, हमारा क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दिया हूँ, लिख लेता हूँ 2 और 3। 2 का अगर हम भाग लगाते हैं 3 में तो क्या होता है, 2 का भाग करेंगे 3 में तो कैसे करेंगे, 2 एक का नम 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच गया, इसको शेषफल छोड़ देते हैं। ऐसे तो करते हैं, लेकिन हमें जो शेषफल है उसको जीरो करना है, यानी कि शेषफल को हम लोग क्या करना है, छोड़ना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे दशमलव। जब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो जो हमारा शेषफल था इसमें हम लोग एक जीरो बढ़ा सकते हैं अपने मन से, क्योंकि दशमलव लग चुका है, जो जीरो हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 10 आ जाए, 2 पच्चे 10, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कट गया। अभी देखिए, हम लोग नॉर्मल भाग कर रहे थे तो एक शेषफल बच रहा था, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही दशमलव लगाया वैसे क्या हो गया कि ये जो हमारा जो 10 बच रहा था, जो शेषफल बच रहा था वो पूरा पूरा कट गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, 1.5, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव प्रसार निकालते हैं। तो दशमलव प्रसार के भी कई सारे टाइप होते हैं, यानी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे इसमें 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होते हैं। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार ऐसा प्रसार होता है जिसको जब हम लोग भाग देते हैं तो पूरी तरीके से पूरा पूरा कट जाता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 का भाग लगाया 3 में, तो पूरा पूरा क्या क्या हुआ, कट गया, यानी कुछ भी शेषफल नहीं बचा। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार का दशमलव प्रसार को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे 1.5 आया था, अभी हम लोग कोई और सवाल लगाएंगे जिसमें 2.25 आ जाए, 2.75 आ जाए, तो ये हमारा क्या है, किस प्रकार का है, ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि पूरा मतलब ये दशमलव के बाद संख्याएं निश्चित होती हैं, पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार, जैसे कि अगर हम 2 से 3 में भाग दे रहे हैं तो ये जो पूरा पूरा कटा है ये पूरा पूरा ना कटे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। अब अशांत दशमलव प्रसार भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो देखिए, पहली बात कि जब हम लोग दशमलव जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कट गया, तो शांत। अब पूरा पूरा नहीं कटा, दशमलव लगाने के बाद भी पूरा पूरा नहीं कटा, तो अशांत। तो अशांत में भी 2 तरीके के होंगे। एक होगा पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। जैसे अगर हम 1 का भाग कर दें, 1 में भाग कर दें 3 से, 10 में मान लीजिए भाग करते हैं, 3 से भाग करेंगे 10 में, तो 3 3 9, हाँ मतलब भाग शेषफल कितना बचेगा, 1। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 0। फिर 3 का भाग करेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 3, 3 3 9, फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से दशमलव लगाएंगे तो फिर 0 लगा दिए, फिर 3 3 9, यानी कि 3 3 बार बार आता जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बार बार 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 आएगा, ऐसा चलता रहेगा। यानी कि वे दशमलव प्रसार जिसको हम जब भाग करते हैं तो क्या होता है, बार बार एक ही संख्या आती है, बार बार 3 3 आएगा। कोई संख्या से हम भाग दे रहे हैं तो वो आएगा 0.25 25 25 25 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इस पर बार लगा सकते हैं, यानी कि 25 जो है वो बार बार आ रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 पे बार, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.25 पे बार। बार का मतलब क्या है कि वो बार बार आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, लेकिन वो बार बार वही चीज़ें आती जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है, पूरा पूरा कटेगा भी नहीं और बार बार रिपीट भी नहीं करेगा, तो वो वैसा दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती। जैसे 0.2 5 6 4 3 2 1 4, कुछ भी आएगा, रैंडम कुछ भी आएगा और वो कटेगा भी नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर दशमलव प्रसार पूरा पूरा कट गया तो शांत, पूरा पूरा नहीं कटा तो अशांत। अशांत में भी 2 प्रकार के, एक अशांत आवर्ती यानी कि कटेगा नहीं पूरा, लेकिन बार बार रिपीट होगा संख्या। अशांत अनावर्ती कटेगा भी नहीं, रुकेगा भी नहीं, और संख्या भी रिपीट नहीं होगी, उल्टा पुल्टा संख्या आता रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको संख्या दशमलव प्रसार के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस प्रश्नावली का पहला ही सवाल देखते हैं कि लिखा है
निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हमें इसको क्या करना है, दशमलव के रूप में बदलना है और फिर बताना है कि जो दशमलव प्रसार आया है वो किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। अशांत भी है तो अशांत अनावर्ती है कि अशांत अनावर्ती है, आवर्ती है या अनावर्ती है, ये सब हमें बताना है। ठीक है, चलिए पहला जब सवाल हम इसमें लगाएंगे तो क्या कह रहा है कि 100 से जब हम भाग करेंगे 300 मतलब 36 में, तो भाग लगाएंगे तो भाग नहीं कटेगा, भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, मतलब 0 दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो 100 तिहाई 100 का 3 में गुणा करेंगे तो 300। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 60 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर जब दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे एक 0 अपने मन से लगा देंगे। अब 100 का गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ पे हो जाएगा 600, 100 छक्के 600, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार आ रहा है 0.36 और पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी मैंने बताया था, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसको हम पहले वाले को हम लोग लिख सकते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या लिखेंगे, शांत दशमलव प्रसार, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह ही रहा था कि पहले दशमलव के रूप में चेंज करिए, तो हमने दशमलव के रूप में पहले चेंज कर दिया। उसको बता रहे कौन सा प्रकार है, तो हमने प्रकार बता दिया शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, वैसे हमको एक में भाग कर लगाएंगे 11 का। तो जब यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है, दूसरे सवाल में क्या करना है, 11 का भाग करना है 1 में। तो देखिए 11 से 1 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 0 दशमलव लगा लेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब भी कर रहे हैं 11 से भाग देंगे 10 में तो नहीं जाएगा, तो फिर से यहाँ पे भी एक 0, यहाँ पे भी 0। तो 11 9 99, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, बच गया। फिर दशमलव लगा ही दिए हैं तो 0 लगा देंगे 10 हो जाएगा। फिर एक और 0 लगाएंगे, डबल 0, एक साथ 2 0 लगा रहे हैं इसलिए यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाएंगे। तो फिर 11 9 99, फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर ये सब बचेगा। फिर अपने पास से एक 0 लगा देते हैं, अब भी भाग नहीं जाएगा, अब भी क्योंकि 11 से छोटा है 10 तो भाग जाएगा नहीं, तो एक और 0 लगाएंगे। जब एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100। फिर 11 9 99, फिर 1 बच जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं बार बार शेषफल 1 बचता जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो दशमलव प्रसार है ये बार बार 09 09 09 बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये जो हमारा इसका जो दशमलव प्रसार होगा, जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो हम लोग लिख सकते हैं 0.09 पे बार का मतलब बार बार 09 आएगा, यानी 09 09 09 09 09 09 09 ये आता ही रहेगा। तो ये हमारा किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, तो ये हो गया, देखिए कट तो रहा है नहीं, जो इसका शेषफल है वो कट नहीं रहा है, तो ये अशांत है। और अशांत में भी कौन सा है, अशांत आवर्ती, क्योंकि बार बार संख्या रिपीट होगी तो आवर्ती, रिपीट नहीं होगी तो अनावर्ती। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके दूसरे वाले को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह की थोड़ी कमी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अशांत आवर्ती, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है, और ये मेरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार इसका हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें तीसरा क्वेश्चन लगाना है, चौथा, पांचवा, छठवां इसी प्रकार से करना है। तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। 8 का भाग लगाना है 33 में, तो 8 चौको 32, ये हो जाएगा 32। ये तीसरा सवाल है, ये पहला था और ये दूसरा है, ये तीसरा है। 8 का लगाएंगे 8 चौको 32, घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये 1 जाएगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। 8 एक नम 8, घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। और जब फिर दशमलव लगा देते हैं, यहाँ 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर यहाँ बच जाएगा 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब यहाँ से कट जाएगा। दशमलव लगाए थे और 0 लगाएंगे, और 8 पच्चे 40, तो ये हो जाएगा 40 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए पूरा पूरा जब कट गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो जब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.125 और ये हो जाएगा शांत। मैं शांत बस लिख रहा हूँ, इसका आगे लिख लीजिएगा दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार बस। इसी प्रकार से चौथा सवाल दिया है तो यहाँ पे मैं चौथा सवाल लगा लेता हूँ। यहाँ पे चौथा सवाल, तो यहाँ पे कह रहा है चौथा सवाल लगाने के लिए कि 13 से भाग देना है 3 में। चौथा सवाल दिया है 13 से भाग देना है 3 में। देखिए जो नीचे वाली संख्या है, जब भिन्न को हम लोग लिखते हैं बट्टा में, तो जो नीचे वाली संख्या होती है ना उससे भाग देते हैं ऊपर वाली संख्या में। तो ये हम लोग कर रहे हैं, 13 से भाग देंगे 3 में, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 26 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। दशमलव लगाएं तो 0 हो जाएगा। 13 तिया 39, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएं तो एक 0 हो जाएगा। अब देखिए 13 से भाग कर रहे हैं तो नहीं जाएगा, फिर एक और 0 लगाएंगे। तो जब दो 0 लगा रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 0 को एक साथ लगा रहे हैं। जब 2 0 एक साथ लगाएंगे तो एक 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि यहाँ पे भागफल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 से इसमें गुणा करेंगे, तो 13 सते 91, तो 7 से करेंगे 13 सते 91, 1 हो गया। इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9,
क्योंकि 10 में से 1 गया 9, यहाँ पूरा पूरा कट जाएगा, 9 बच गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जीरो लगा देंगे। अब 13 7 91 तो हो गया था। अब 13 छक्के 78 78 हो जाएगा। यहाँ से हासिल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, मतलब 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ बचेगा 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा 12। यहाँ पे निकालेंगे एक जीरो, 13 9 117, 117 यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर यहाँ कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से फिर से 3 आ गया, जब 3 आएगा तो यहाँ पे फिर लगा देंगे जीरो। ठीक है, तो अब देखिए फिर वही वाली संख्या आ गई, यानी कि ये संख्या फिर से रिपीट करेगी जैसे जैसे आया है। अब 30 तो आ गया ना, फिर सब क्या करेंगे, 2 बार मिले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, फिर यहाँ पे 26 लिखूंगा, फिर घटाऊंगा तो 40 आएगा। यही वाली संख्या फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो ये होगा और इसी के ऊपर आ जाएगा बार, यानी कि ये वाली संख्या बार बार आएगी। आपको बात समझ में आ रही है? तो इसका जब दशमलव प्रसार लिखेंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 0.2307679 पे बार। बार है, बार का मतलब ये संख्या बार बार आएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत क्या, आवर्ती, अशांत आवर्ती, क्योंकि बार बार संख्या रिपीट कर रही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन है, 5वां और 6वां, इसको मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 5वां देखिए, यहाँ पे 5वां दिया है तो इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो 11 से भाग देना है 2 में, तो जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 जाएगा। 11 1 11 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे 0, 11 बट्ठे 88, यहाँ पे 88 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। फिर 0, फिर 11 1 11, फिर घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 और फिर 11 अट्ठे 88, तो 18 18 आता रहेगा, 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 88 लगाएंगे, फिर घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो फिर बार बार 2 आएगा, वही संख्या रिपीट करेगी। तो इसका जब दशमलव प्रसार लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.18 पे बार, क्योंकि 18 बार बार आता रहेगा। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी प्रकार से 6वां क्वेश्चन इसमें दिया है कि 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे और 329 में, तो 329 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा जाएगा नहीं, एक बार में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक जीरो लग गया। अब 8 चौको 32, ये लगभग 8 बार में जाएगा। तो देखिए 8 चौको 32, तो 32 और 2 जीरो है तो 2 जीरो 3200 हो जाएगा। घटाएंगे तो ये 90 और ये 3200 पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ दशमलव लगा दिए हैं तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 400 का 2 बार गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, तो 2 लगा देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 800, ये बच जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से दशमलव लगाया था कि जीरो बच जाएगा। अब 8 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, तो 2 बार में ही जाएगा ये भी, तो 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 800। घटाएंगे 1000 में 800 घटाएंगे तो 200, 200 बच जाएगा। फिर यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे और 5 चौको 20, ये हो जाएगा 20 और ये पूरा पूरा कट जाएगा, 2000 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जिसका दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, शांत। ये हो जाएगा दशमलव प्रसार, ये हो जाएगा। और किस टाइप का होगा, किस प्रकार का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आप जानते हैं कि 0.1745 मतलब ये 1/2, यहाँ पे मिस हो गया, मिस प्रिंट हो गया, 1/7, 1/7 का दशमलव प्रसार इतना है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 इतना 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 का दशमलव प्रसार क्या होगा? यदि हाँ तो कैसे? मान लीजिए संकेत मानते हुए विशेष फलों का अध्ययन करते हुए सावधानी से कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि ये सवाल जो कह रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कह रहा है कि 1/7 को जब हम भाग देते हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो कितना आता है? वो आता है हमारा 0.142857 ये आता है। तो हमें बताना है कि 2/7 और का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7, ठीक है, और यहाँ पे 5/7 और 6/7, ये 7 है। इन सब का क्या करना है, हमें दशमलव प्रसार बताना है कि इन सब का दशमलव प्रसार क्या होगा। और इसमें कंडीशन ये है कि बिना लंबा भाग किए बिना, यानी पूरा भाग नहीं देना, जैसे हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमने भाग दिया था, तो ऐसा भाग नहीं देना है। ठीक है, तो कैसा कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 और 7 है तो 7 ही रहेगा, तो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। 1/7 का मान दिया है ये, तो जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 गुणे
1/7 की जगह क्या रखेंगे, ये वाला, तो ये हम लिखेंगे 0.14285 और 7। जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा करेंगे 7 में तो 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 का 5 गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 हासिल 11 कर 1 हासिल 1, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17 कर 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 1 का नाम 2, दशमलव है तो दशमलव और 0 में 2 का गुणा करेंगे तो 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। यानी कि 2/7 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वह यही आएगा। ठीक है, तो हमने बिना लंबा भाग किए बिना हमने इसकी सहायता से हमने इसका भी मान बता दिया है। इसी प्रकार से इसका बताना है तो इसमें क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/1/7 तो 3 गुणे 0.142857। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 7 में तो 7 3 का 21 कर 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17 का 7 हाथ में लगेगा 1, 8 3 का 24 1 25 कर 5 हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 और 4 3 12 कर 2 हासिल 1, 3 का नाम 3 और 1 4 और दशमलव है तो दशमलव, 0 है तो 0, ये हमारा ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका करना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 गुणे, मैं सीधे इसका मान लिख देता हूँ 1/7, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे 0.142857। जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौको 28 कर 8 हासिल 2 और 5 चौको 20 2 22 कर 2 हासिल 2, 8 चौको 32 और 2 34 कर 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 11 कर 1 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 कर 7 हासिल 1, 4 एक नाम 4 और 1 5, दशमलव तो दशमलव और 0 है तो 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका करेंगे तो 5 गुणे कर लेंगे, 5 गुणे 1/7। आई होप दोस्तों ये मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 गुणे 0.142857 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 5 35 कर 5 हासिल 3, 5 25 और 3 28 कर 8 हासिल 2, 8 5 40 और 40 2 42 कर 2 हासिल 4 और 5 10 और 4 14 कर 4 हासिल 1, 5 को 20 और 21 1 हासिल 2, 5 का 5 और 2 7 और दशमलव तो दशमलव और 0 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, और ये 6/7 इसका आप लोग 6 गुणे 1/7 लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे और इसका आप लोग कमेंट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कमेंट करके आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि इसमें क्या करना है, संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में, वो मैं बताता हूं। देखिए जैसे ये दिया है, इसमें क्या करेंगे 0.6 जो शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार आप समझ जाएंगे कि जो पूरा पूरा कट गया है, तो शांत दशमलव प्रसार में दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे। जब ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 1 है तो इसमें 1 में गुणा कर देंगे 10 से, तो 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे। जब क्योंकि एक स्थान के बाद से दशमलव एक स्थान के बाद है तो क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। जब ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, दशमलव यहाँ चला आएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है जब हम लोग गुणा करते हैं किसी भी संख्या के 0 से, दशमलव क्या होता है जब गुणा करते हैं तो दशमलव पीछे आता है और जब भाग करते हैं दशमलव क्या होता है आगे जाता है 0 वाली संख्याओं से। तो एक 0 से हम कहिए हैं तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, क्योंकि बस में आ रही है ना, तो 6 हो जाएगा और नीचे 10 है तो 10, जब दोनों काटेंगे तो 2 3 6 और 2 5 10, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3/5। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने P/Q के रूप में व्यक्त करना था तो P/Q के रूप में हमने भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, कुल मिलाकर तो हमने भिन्न के रूप में व्यक्त कर दिया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि मैंने कैसे किया, तो देखिए 0.6 है, इसका गुणा करेंगे 10 में, दशमलव गुणा क्या होता है 6 का गुणा 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, और दशमलव एक स्थान के बाद है तो एक स्थान के बाद लगाएंगे, तो दशमलव के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि पूरा का पूरा मान कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे मैंने किया है। तो ये पहला सवाल हमने कर दिया। ठीक है, अब दूसरा सवाल दिया है कि 0.47 पे बार, यानी कि ये 7 पे बार है। ठीक है, क्या है 7 पे बार है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.47 पे बार। 7 पे बार का मतलब क्या है कि 7 बार बार संख्या आएगी, 7 7 7 7 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि जितना आप लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ पे लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर
गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर जब हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से इधर गुणा करेंगे। और देखिए अब आप पूछेंगे 10 से ही क्यों गुणा किए, 10 से गुणा इसलिए किए क्योंकि 10 से नहीं 100 से गुणा करेंगे, सॉरी 100 से गुणा इसलिए करेंगे कि यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद से कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। जब 2 संख्याएं हैं तो दो जीरो वाले संख्या से गुणा करेंगे। अगर एक दशमलव प्रसार है तो एक जीरो वाले संख्या से गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब हम 100 से गुणा करेंगे तो इधर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इधर गुणा करेंगे जब 2 जीरो से गुणा करेंगे तो दशमलव 2 स्थान इधर खिसक जाएगा, इधर की तरफ। और जब देखिए हम लोग पहले ही बताया था कि जब भाग करते हैं जीरो वाली संख्याओं से, जब भाग करते हैं तो दशमलव आगे की तरफ जाता है, और जब गुणा करते हैं तो दशमलव पीछे की तरफ भागता है। तो 2 स्थान इसको पीछे खसकाएंगे तो 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा 47.77777, ऐसा करके कुछ हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और ये बार है तो साथ साथ इन्फिनिटी बार जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि x इक्वल टू 0.4777 इन दोनों क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 100 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 99x बराबर, इधर देखिए इस जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो, इधर कोई 7 होगा उसमें से घटाएंगे, 7 में से 7 घटाएंगे तो जीरो, यानी कि इधर पूरा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। 4 में से क्या घटाएंगे, 4 में से और नहीं 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, दशमलव और इसमें से 7 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4, ठीक है। और ये तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जब दशमलव है तो दशमलव के पास जीरो की संख्या कोई मतलब नहीं होता है। अब क्या करेंगे, ये दशमलव बच गया है तो क्या करेंगे, एक और जीरो से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा, जब एक और जीरो से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 999x इक्वल टू, इधर तो 10 से गुणा करेंगे तो इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 473। x का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 473 बटा कितना हो जाएगा 99 जीरो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको p/q के रूप में लिख लिया, यानी कि बट्टे के रूप में हमने लिख लिया, ठीक है। मैंने क्या किया है, सबसे पहले इधर 100 से गुणा किया है, इधर भी 100 से गुणा किया है, ये कर लिया, इसको घटाया तो 99x आ गया, इधर से घटाए हैं तो ये आ गया। अभी भी दशमलव बचा है, बचा है एक स्थान पे, तो 10 से गुणा करेंगे, इधर से भी 10 से करेंगे, इधर से भी 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 473 और इधर हो जाएगा 990। ऐसा करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें तीसरा सवाल दिया है, तो इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे x बराबर 0.001 इन्फिनिटी। 3 स्थान के बाद है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो से गुणा करेंगे। जब 3 जीरो से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1000x बराबर, इधर गुणा करेंगे तो 1 2 3 यहाँ चला जाएगा, दशमलव यहाँ चला जाएगा, तो 1.001 और जितना लिखना चाहता है उतना लिख सकते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो x इक्वल टू 0.001 इन्फिनिटी। जब इन दोनों घटाएंगे माइनस करेंगे तो देखिए 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, दशमलव तो दशमलव, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 1, ये लगभग ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया इक्वल टू 1000 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 999x। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 बचा है और इधर 999 बचा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 999, यानी कि हम 999 से 1 में जब भाग करेंगे तो हमारा दशमलव प्रसार ये आ जाएगा, ये वाला। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसको p/q के रूप में मैंने व्यक्त कर लिया, क्योंकि ये p है और ये नीचे q है, और q नॉट इक्वल टू 0 तो q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अगर हाँ तो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मान लेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, माना x बराबर 0.999 इन्फिनिटी। इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद से एक स्थान है, एक स्थान के बाद से दशमलव लगाया तो हम लोग क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू, इधर करेंगे तो 9.999 इन्फिनिटी। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे x, अगर समीकरण इसको 1 मान लेते हैं तो इसमें से समीकरण 1 घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.9999
डॉट डॉट इन्फिनिटी। जब घटाएंगे तो इधर से घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9x इक्वल टू 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 दशमलव, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 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 ये पूरा लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, यहाँ 9 बचा है और इधर गुणा कर रहे हैं 9, इधर जाएगा तो भाग, तो 9/9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 से 9 में भाग देंगे तो 9 एक 9, तो 1 आ जाएगा, 1/1। जो x का मान आ रहा है हमारा क्या आ जाएगा, 1 का 1/1। अब देखिए, अब इससे आश्चर्यचकित किस प्रकार से हो रहे हैं, ये तो आश्चर्यचकित वाली बात ही हो गई। क्यों हो गई भाई, कि जब 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 ही ना आएगा जी, कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जब हम इसको देखिए, इसी को तो हमने हल करके ये ला दिया है, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आना चाहिए, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब 1 से भाग देंगे 1 में तो 1 ही आएगा, जबकि आ रहा है कितना, 0.999। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि जो 0.99999 आ रहा है ये लगभग 1 के बराबर ही होता है। इसलिए कह रहा है कि इसको हम लगाने के बाद से इसके उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं कि नहीं है, तो हम लोग आश्चर्यचकित हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोग इसका हल कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, 1/1, तो 1 से जब 1 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा ना। x का जो मान है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.999। इसको हम लोग सॉल्व किए तो इतना आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, 1। तो बस दैट्स इट, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 1/17 को दशमलव प्रसार के अंकों को पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया को दर्शाइए। ठीक है, तो हमें विभाजन प्रक्रिया को दर्शाते हुए क्या करना है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे कॉपी को थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा लंबा भाग जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि हमें क्या करना है, 17 से भाग देना है, 17 से भाग देना है 1 में। किससे भाग देना है, 17 से भाग देना है 1 में। इसको हम लोग भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव और 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अभी भी ये भाग नहीं जाएगा, जब अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे करेंगे एक और 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एक और 0 हो जाएगा। तो 17 का ऐसा पहाड़ा पड़ी है जो क्या हो जाए, या तो 100 आ जाए या तो 100 से कम आ जाए। तो 17 का 5 बार पढ़ेंगे, 17 × 5 = 85, तो 85 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से बचेगा ये 15 बच जाएगा। दशमलव लगा ही दिए हैं तो यहाँ पे लगा देंगे एक 0। अब 17 का ऐसा गुणा करें कि 150 आ जाए, तो 150 से कम आए। जब 150 से कम आने की बात करेंगे तो हम लोग क्या कितने से भाग करेंगे, 8 से। 8 से करेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल 5 और 8 का नंबर 8 8 5 13, यानी कि 136। इसमें से हासिल जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। अब यहाँ फिर से एक दशमलव लगा देंगे, फिर से यहाँ से 8 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 136। तो यहाँ पे घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 3 हो गया, ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 17 दूनी 34 2 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 34। तो यहाँ पे हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कैंसिल। फिर यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ 17 × 51, 17 × 51, तो यहाँ पे हो जाएगा 51 और घटाएंगे तो इसमें से 9 बचेगा, इस 5 में से 5 गया खत्म। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 3 बार में हम ले गए, अब कितने बार में ले जाएंगे 5 बार में, क्योंकि 17 × 5 = 85, तो यहाँ जाएगा 85। घटाएंगे 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये पूरा कट जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, 17 × 51 होता है तो 17 दूनी लेके जाएंगे, क्योंकि 51 बड़ा हो जाएगा 50 से, तो 2 बार में ले जाएंगे, 17 दूनी 34। तो इधर 10 में से 6 4 घटाएंगे तो 6, इधर 4 में से ये घटाएंगे 3 तो 1, फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। अब देखिए 17 नवा कितना होता है, तो यहाँ पे 17 नवा ले जाएंगे तो 7 नवा 63 का 3 हासिल, 17 नवा 63 का 3 हाथ में लागल, और 7 नवा 63 का 3 हासिल 6 और 9 1 9 और 9 6 15, यानी कि 153। जब 160 में से 53 घटाएंगे तो 7 बढ़ेगा, ये हो जाएगा पूरा कैंसिल। अब हम लोग ले जाएंगे 4 बार में, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 17 चौको 68, यहाँ पे 70 में से 68 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा कट जाएगा। फिर दशमलव लगा देंगे तो 17 51 17, यहाँ पे 17 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के बाद से फिर से यहाँ पे 0, फिर 17 दूनी 34, तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 51 17, तो यहाँ पे फिर से 17 हो जाएगा। फिर घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ 2 में से 1 गया 1, 13 बच जाएगा। फिर यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब कितने बार में ले जाएंगे, 7 बार में। चलिए 7 बार में लेके जाते हैं। जब 7 बार में करेंगे तो 17 का 7 गुणा के 7 से 49 के 9 हासिल 4 और 7 के 7 और 7 4 11, 119। इसमें से घटाएंगे 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से गया 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 9 आ गया, 7 आ गया, अब क्या करेंगे 6 बार में, तो यहाँ से हम लोग ले जाएंगे 6 बार में। जब 6 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा,
7 छक 42 कर 2 हासिल 4 और 6 का नम 6 और 6 4 10, ये हो जाएगा 102। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा पूरा पूरा कैंसिल, ये यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, अब 6 के पास हम लोग ले जाएंगे 4 बार में, तो यहाँ पे 4 बार में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 चौको 68, ये हो जाएगा 68। इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 2 गया और यहाँ पे देखेंगे आप यहाँ 7 से लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, 100 मतलब सिर्फ 12। अब यहाँ पे फिर एक 0 लगाएंगे, अब कितनी बार में लेके जाएंगे, अब हम ले जाएंगे 7 बार में, तब तक लेके जाएंगे जब तक इसका शेषफल कितना आ जाए 1 ना आ जाए, क्योंकि 1 आ जाएगा, अगर शेषफल 1 आ जाएगा तो फिर यहाँ से संख्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले 1 ही था, अगर 1 आ गया तो संख्या वहाँ से रिपीट करना शुरू कर देगी। तो देखिए 17 का जब हम गुणा करेंगे 7 बार में तो क्या हो जाएगा 7 7, देखिए अभी मैंने इसके ऊपर ही गुणा किया था, तो 7 7 49, 119 हो जाएगा। तो घटाएंगे 120 में से 119 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए एक शेषफल आ गया, कितना आ गया 1 शेषफल। अब फिर इसके बाद सब वही संख्या रिपीट हो जाएंगी, यही संख्या फिर से क्या हो जाएंगी पुनरावर्ती रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ये बताना था कि अपने उत्तर की जांच कीजिए, करने के लिए विभाजन प्रक्रिया का मतलब प्रक्रिया कीजिए। तो क्या ये बता रहा है कि अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या क्या है तो हम लोग काउंट कर लेंगे। देखिए दशमलव के बाद से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दशमलव 0। तो 16 अंकों के बाद यानी कि दशमलव के यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमने भाग दिया था, हमने क्या क्या लिखेंगे कि दशमलव के बाद 16 अंकों के बाद संख्या पुनः क्या हो जाएंगी, संख्या पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक है, शुरू हो जाएगी, और ये आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू ग्रुप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ अपने पास से उदाहरण लीजिए, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करिए और हमें बताइए कि जो Q है उसके बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं कि कौन सा दशमलव शांत है और कौन सा अशांत है। इसके लिए कुछ नियम कानून है कि नहीं। तो चलिए इसी को हम लोग बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ 7/2। दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेते हैं, क्या लेंगे 6/5 ले लेते हैं। तीसरा ले लेते हैं, तीसरा हम लोग लेते हैं 7/3 ले लेते हैं और चौथा ले लेते हैं 13/15। सॉरी 13, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 13/15। ठीक है, हम लोगों ने कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। जब 2 से भाग करेंगे 7 में तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 होगा, 2 5 10, ये पूरा कट जाएगा। तो ये जो हमारा दशमलव प्रसार ये कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं 5 से भाग करेंगे 6 में तो क्या होगा, 5 एकम 5, 6 में से घटाएंगे तो 1, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10, तो ये काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 7 में, 3 से भाग करेंगे 7 में तो 3 दूनी 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 3 9, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, यानी 3 बार आएगा। यानी कि ये क्या है, हमारा अशांत है। ये हमारा क्या है, अशांत है। दूसरा है 13 को 15 से भाग करेंगे 13 में तो 15 से भाग कर रहे हैं 13 में, भाग जाएगा ना, 0 दशमलव लगा देंगे, जब 0 हो जाएगा और 13/120, 13/120 10 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा और मतलब 15/120 और 15 9 15 चौको 60, 15 5 15 15 छक्के 90, 6 बार मिल जाएंगे तो 90, घटाएंगे 10 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। फिर 15 छक्के, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 15 छक्के फिर से 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 90 और यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 6 बार आता रहेगा।
ठीक है, तो ये जो हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा कि 0.8666 और ये हमारा अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा है कि जो Q है, Q का मतलब नीचे, P बाई Q का मतलब है नीचे, नीचे वाली जो संख्या है, जो हर जो भिन्न का हर है, उसमें अगर 2 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या लेनी है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि जिसके अंडर 2 है, जिसके नीचे 5 है, वो तो शांत आ रहा है, जिसके नीचे 2 और 5 नहीं है, वो क्या हो रहा है हमारा, शांत नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन वो लिख देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि Q में 2 व 5 का होना आवश्यक है, का होना आवश्यक है, आवश्यक है शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार के लिए, प्रसार के लिए। ठीक है दोस्तों, नहीं आप लोग समझ गए होंगे कि जो Q है, जो अगर कोई भी भिन्न है, अगर उसका जो Q है उसमें अगर 2 और 5 है तभी वो संख्या शांत हो सकती है, नहीं तो अन्यथा वो शांत दशमलव प्रसार नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है 7वां क्वेश्चन कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो कोई से भी 3 संख्याएं हम लोग ले सकते हैं जिसका दशमलव प्रसार है वो अनसावनी होना चाहिए, यानी कि अनसावनी का मतलब क्या है कि जो हम लोग अभी नहीं बताया था दशमलव प्रसार में, अभी मैं बताया था दशमलव प्रसार में एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अशांत में भी 2 होते हैं, एक आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो ये अनावर्ती को ही अनवसानी बोल रहा है। अनावर्ती क्या होता है, जो कटेगा भी नहीं और जिसकी जो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत सारी संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 3.3.3.4 6 4 6 2 4 3 2 1 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि ये कटेगा भी नहीं और ये रुकेगा भी नहीं। तो एक ये हो गया। दूसरा आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं जो पूरा कटे ना और जो बार बार रिपीट भी ना करे, वही संख्या में लिखनी है। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 8 9 7 5 4 2 1 6 3 2 1 7 डॉट डॉट डॉट। तीसरा कुछ भी आप लिख सकते हैं 0.9321492387543 कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि बस यही लिख रहा था कि ऐसा 3 संख्याएं लिखी है जिसका दशमलव प्रसार है वो क्या है, अनवसानी है। अनवसानी का मतलब अनावर्ती है, अनावर्ती है, अनावर्ती मतलब आवर्ती नहीं है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा है और रुक भी नहीं रहा है। तो ऐसी संख्या लिखनी है जो रुके भी ना और कटे भी ना। तो हम लोग ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि परमेय संख्याओं 5/7 9/3 मतलब 9/11 के बीच 3 अलग अलग संख्याएं, अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखी है। तो तीन अलग अलग अपरमेय संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 7 का भाग करेंगे 5 में। पहले हम लोग इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5/7 और यहाँ पे है 9/11। इन्हीं के बीच में हमें क्या करना है, तीन अपरमेय संख्या निकालना है। परमेय संख्या तो हम निकालना जानते ही हैं, लेकिन हमें अपरमेय संख्या निकालना। तो कैसे निकालेंगे, 5/7 का पहले हम लोग दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो 7 से भाग देंगे 5 में तो क्या हो जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 0, 7 7 49, घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, ये कट जाएगा, फिर दशमलव 0 लगा देंगे, 7 1 9 7 तो 3 हो जाएगा, फिर 0, फिर 7 चौको 28, 28 घटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर 0, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 फिर 0, फिर 7/56, ये हो जाएगा 56 और 56, यहाँ बच जाएगा 4। इसको इतना पर रहने देंगे तो यानी ये हो जाएगा 0.71428। ठीक है, ये हो रहा है और अभी भी आगे जाएगा। 11 से भाग करेंगे 9 में, 11 से भाग करेंगे 9 में तो यहाँ पे जाएगा 0.0, फिर 11/88, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, फिर 0, फिर 11 का नाम 11, फिर घटाएंगे तो 9, ये पूरा कट जाएगा, फिर 0, फिर 11/88, फिर घटाएंगे तो 2 और फिर ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो क्या आ जाएगा 1818, मतलब 8181 ऐसा आएगा। तो इसका हो जाएगा 0.818181 डॉट 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 डॉट। ये मतलब बार लिख सकते हैं कि बार बार रिपीट कर रहा है। अब इसके अंदर 3 संख्याएं लिखनी है। तो मैंने बताया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो परमेय संख्या होता है, और जो अशांत अनावर्ती होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं,
शांत, देखिए देखिए मैं दशमलव प्रसार यहाँ पे बताया था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि कौन सा दशमलव प्रसार, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि देखिए यहाँ पे जो शांत दशमलव प्रसार होता है ये हमारा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय। परिमेय संख्या ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है, लेकिन ये जो होता है ये अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। अगर परिमेय अपरिमेय के टर्म में बात करें तो ये जो होता है ये अपरिमेय होता है और ये दोनों क्या होता है? परिमेय होता है। क्योंकि ये जो है इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं जो शांत है। लेकिन ये जो रिपीट भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं रहा है, इसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि अपरिमेय संख्या लिखना है। अपरिमेय संख्या मतलब क्या है? ऐसा दशमलव प्रसार लिखेंगे जो ना कटेगा और ना ही रिपीट करेगा। तो हम लोग तीन लिखना है, तो पहला लिख लेते हैं 0.71। देखिए इसी से संबंध लिखना है। 7 के बाद से 4 है ना, तो 7 के बाद से 4 है तो 5 लिख लेते हैं। इसके बाद से 3, 8, 9, एक पहला ये हो गया। दूसरा लिख लेते हैं भाई 0.803808 7 5 6। देखिए ये और इन दोनों के बीच में आना चाहिए। 7 1 4 2 8 है, ये 8 1 8 1 है, यानी कि लगभग मान लीजिए 71 है और ये 81 है। इन दोनों के बीच में संख्या आनी चाहिए। तो 71 और 81 के बीच में क्या है? ये है 71 है, और 71 और 81 के बीच में क्या है? 80 है। तीसरा कुछ भी आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो 0 दशमलव क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7436289622। ये भी कटेगा नहीं, ये इन्फिनिटी जाएगा, मतलब बहुत आगे तक जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों हमारा क्या हो गया? ये तीनों अपरिमेय संख्या हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि बताइए निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अभी मैंने बताया था कि ये जो रूट वाली संख्या है रूट 23 है। अब रूट 23 का हम लोग वर्गमूल तो निकाल नहीं पाएंगे, जब निकाल नहीं पाएंगे तो ये जाहिर सी बात है क्या है? हमारा अपरिमेय है, अपरिमेय। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय कौन सी संख्या होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? हमने पहले वाले सबसे फर्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को पढ़ा था, उसमें हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाकर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाली संख्या है, इसको हम लोग परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय बोलेंगे? इसको हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए ये है 4 7 8 रिपीट कर रहा है, फिर 4 7 8 8 रिपीट कर रहा है, बार बार 4 7 8 4 7 8 4 7 8 आएगा। इसमें क्या है? ये जो है रिपीट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए 0.1 0.001 0001 00 की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है। कौन सा दशमलव प्रसार है? अशांत अनावर्ती, देखिए बार बार रिपीट नहीं कर रहा, अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसलिए हमारा क्या होगा? ये हमारा अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा कट गया है। अगर ये पूरा कट गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। और जब शांत है तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय। उसी प्रकार से ये देखिए ये शांत नहीं है लेकिन अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या है? बार बार रिपीट करेगा। जब बार बार रिपीट करेगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 225 को लिख सकते हैं 2 गुणे 125 लिख सकते हैं। नहीं 125 नहीं लिख सकते हैं, 2 नहीं सॉरी 5 लिख सकते हैं, 5 से सॉरी। इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 5 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौको 20 और 5 चौको 20 2 और 50 25 25 को 2 हाथ से 2 और 5 चौको 20 2 22। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 5 गुणे 5 गुणे 9, 5 9 45, 9 5 45 और ये यानी कि 25 9 225 होता है। इन दोनों में से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, बाहर आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 5 3 15, यानी कि 15 का देखिए 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। अब 15 क्या है? कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो क्या है? परिमेय है। तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय। ठीक है, यानी कि अगर पूर्ण संख्या तो परिमेय। ये देखिए इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जब नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय। इसको हम लोग किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि आवर्ती है। देखिए 4 7 8 4 7 8 ये बार बार 4 7 8 आता रहेगा। तो ये जब आवर्ती है तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो है शांत दशमलव प्रसार नहीं है, ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।